हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की, जिसका नाम है यथार्था हॉस्पिटल। ये आईपीओ आज के दिन ओपन हो चुका है और इस वीडियो में हम जानेंगे वेदर यू शुड अप्लाई और अवॉइड दिस आईपीओ। फर्दर इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेटवेब टेक्नोलॉजीज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और साथ ही साथ कुछ और एसएमई आईपीओस के ग्रे मार्केट के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने यहां पे कुछ वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स एंड कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जो वीडियो आप जाके जरूर देखिए। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू और एक रिव्यू करना चाहता हूं स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एम्बर एंटरप्राइज, जो हमने आज से 2 महीने पहले इस चैनल पे डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इट इज द बेस्ट बॉटम आउट स्टॉक एंड यू शुड think about investing in this stock by taking advice from your financial advisor। और आप देख सकते हैं जो आज का दिन है एम्बर एंटरप्राइज का, वो काफी अच्छा चल रहा है और आज के दिन ये अपने डे हाई के पास यानी कि 2400 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया है। और हमारे जो टारगेट्स थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में 2400 के, वो आपको अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इन लास्ट 2 months ओनली दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज गिवन यू रफली रिटर्न्स ऑफ 30 to 32%। जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी, मैंने आपको बताया था कि यहां पे कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है, बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दैट पर्टिकुलर लेवल। और उसके बाद रिजल्ट आया था इनके Q4 का, जिसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हायर हाई हायर लोज बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और अभी के टाइम पे भी ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ये पर्टिकुलर स्टॉक के जो फाइनल टारगेट है 2457 के ऊपर अगर निकलेगा तभी इसमें एक नया ब्रेकआउट आएगा या फ्रेश एंट्री के बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं आईपीओ की डिटेल्स पे। आईपीओ का नाम है यथार्था हॉस्पिटल और ये पर्टिकुलर आईपीओ का जो एप्लीकेशन है वो आज के दिन ओपन हो चुका है। कंपनी हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा सेंटर्स में है। कंपनी की बहुत बड़ी फैसिलिटी नोएडा में है और आप देख सकते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन हार्ट डिजीजेस, हार्ट बाईपास सर्जरीज और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दे आर इनटू प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो आप जितने भी यहाँ पे स्पेशलिटीज या प्रोसीजर वाली सर्जरीज देखोगे, उनके जो प्राइसेस है और जो उनके मार्जिन है वो काफी हाई रहते हैं, राइट। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है वो काफी अच्छे से हो रहा है। मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर लेके चलता हूँ सीधा। आप देख सकते हैं ये जो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी वो 2008 में हुई थी और ये दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन में काफी अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसकी टीम 370 डॉक्टर्स की है एंगेज्ड विद द कंपनी। और मैं आपको बता दूं, इसका अगर आपको सीधा साधा कंपैरिजन करना है तो नारायण हृदयालय जो कंपनी है जो हमने अपने चैनल पे डिस्कस की थी, आप उस कंपनी के साथ भी इस पर्टिकुलर कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दे आर इनटू सिमिलर बिजनेसेस। आप देख सकते हैं जो आईपीओ की डेट है वो थी 26 जुलाई और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है फ्राइडे 28 जुलाई 2023। तो अगर आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक को 28 जुलाई 2023 से पहले एप्लीकेशन लगाना होगा। जो कंपनी है वो फ्रेश इशू लेके आ रही है 490 करोड़ रुपीस का और 10 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। और आप देखेंगे यहाँ पे जो QIBs है उनके लिए 20% शेयर बुक रखा है, NIS के लिए 15%, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और जो एंकर इन्वेस्टर्स है 30% उनके लिए। तो एंकर इन्वेस्टर्स में काफी बड़े बड़े नाम इस पर्टिकुलर आईपीओ में आते हुए दिखाई दिए हैं, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। चलिए बट मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको इस आईपीओ में एक लॉट लगाना है तो आपको एटलीस्ट 15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। उसी के बाद आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन को लगा पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप HNI है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HNI में आपके पास 2,10,000 रुपए और अगर आप बिग HNI है तो आपके पास 10,05,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, जो कि ब्लॉक हो जाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आईपीओ एप्लीकेशन। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स और आप देख सकते हैं जो कंपनी के नेट एसेट्स है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू आपको साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन लास्ट 5 इयर्स। कंपनी के प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे इन लास्ट 5 इयर्स। कंपनी की नेट प्रॉफिट आपको नेट वर्थ बढ़ते हुए दिखाई देगी इन लास्ट 5 इयर्स। सो फाइनेंशियली दिस पर्टिकुलर कंपनी लुक्स वेरी स्ट्रांग और जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है उसके परस्पेक्टिव में भी कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है। However, there is one big problem with this particular company, जो आप देख सकते हैं जो कंपनी की टोटल बोरोइंग है वो भी कंपनी के एक्सपेंशन के साथ या कंपनी की ग्रोथ के साथ बढ़ती जा रही है। I understand that company takes loan to expand their businesses, but again
ये थोड़ा वैसा रेशियो है जहां पे कंपनीज में थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, जिसकी वजह से ये कंपनी को इवन काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी या डिमांड देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो जो कंपनी का पी है आप देख सकते हैं वो है 39.16 विच इज़ फेयरली इनफ। मार्केट कैप है 2575 करोड़ रुपीज, स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35.95, अगेन गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.10, अगेन above average, both return on equity and return on capital acquired. Debt to equity 1.44, which is little bit negative. Earning per share 10.09, which is again good, right? तो ये है कंपनी के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। आप देख सकते हैं कंपनी अपने डेट को वापस करना चाहती है, जिसकी वजह से आईपीओ लेके आ रही है। अपनी बोरोइंग्स को कंप्लीट करना चाहती है, फंड करना चाहती है अपने एक्सपेंडिचर को, विच इज अगेन गुड ओनली, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं यथार्था हॉस्पिटल के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अभी के टाइम पे जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है, क्यूआईबीएस ने कुछ पैसा लगाया नहीं है। एनआईएस में 0.97 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल में 0.90 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि फर्स्ट डे में कहीं ना कहीं रिटेल्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में यहाँ पे आपको डिमांड आते हुए दिखाई दी है। और मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर आईपीओ आपको फेयरली एवरेज लिस्टिंग प्राइस पे या लिस्टिंग गेन्स दिखा सकता है। बात करें इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स की, तो आप देख सकते हैं 2005 करोड़ रुपए इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं, जिसमें 18 एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्ट लिया और जो प्राइस बैंड था वो था 300 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है और इसमें अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो इसमें अलॉटमेंट है या एप्लीकेशन है वो अपर प्राइस बैंड पे लगाएं। जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वहां पे सम ऑफ द बिग नेम्स आर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स लाइफ, एचडीएफसी एमएफ एंड बीएनपी परिबास। तो ये है कुछ प्रॉमिसिंग नेम्स जो इस पर्टिकुलर आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। और बात करूं अगर मैं इस यथार्था हॉस्पिटल की ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो वो अभी चल रहा है मात्र 55 रुपीज। इसे अगर आप अपर प्राइस बैंड 300 रुपए पे ऐड करेंगे तो निकल के आता है 355, जो कि आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है 18.33% के, राइट। तो ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क रहता है। अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम की डिमांड जैसे आती है या इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगी, उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखते हुए दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं जब आईपीओ आया था 65 के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। हाईएस्ट इसका जीएमपी 78 गया था ऑन 22 जुलाई। हाउएवर पिछले 2 दिनों से आपको ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसमें गिरावट आते हुए दिखाई देगी, 25% से 18% हो चुका है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है तो आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं। ऑन द फाइनल डे आप देख सकते हैं हाउ इज दी क्यूआईबी's एक्शन इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। अगर क्यूआईबी's की तरफ से डिमांड आती है तो डेफिनेटली आपको जीएमपी में भी एक भारी उछाल देखने के लिए मिल सकती है और ये कंपनी आपको फर्दर अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम देके जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके 1 या 2 लॉट्स के लगाने के बारे में तो डेफिनेटली सोच सकते हैं। द कंपनी इज फेयरली वैल्यूड। और साथ ही साथ मैं आपको इनका कंपैरिजन दिखाऊं तो जस्ट अ मिनट, अगर मैं एनएच का आपको दिखाऊं, नारायण हृदयालय लिमिटेड, तो आप देख सकते हैं जो नारायण हृदयालय की पी है वो भी 35.7 के आसपास चल रही है, 35.7 के आसपास चल रही है। तो ये इसी की वजह से है जो इसकी वैल्यूएशंस है वो इतनी वैल्यूड नहीं की जा रही है इन दी मार्केट। दैट इज द रीजन जो आपका ग्रे मार्केट है वो भी कम दिखाई दे रहा है। अगर इसकी पी रफली 20 के आसपास होती तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी एक आप धमाका होते हुए देख सकते थे। चलिए फाइनली नेटवेब टेक्नोलॉजीज की कल होने जा रही है लिस्टिंग। उनका आईपीओ ऑल टाइम हाई जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था 394 रुपीज पे आ चुका है। जिनको भी अलॉटमेंट मिला है कांग्रेचुलेशंस, आपको मैंने अलॉटमेंट स्टेटस की वीडियो बना के दे दी थी। और आप देख सकते हैं जो इसका लिस्टिंग हो सकता है वो हो सकता है 900 रुपए के आसपास, जो आपको देगा रफली 79% के रिटर्न। कल के दिन आपको 80% से ऊपर इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने एटलीस्ट 30 to 40% के प्रॉफिट्स को बुक करना सीखिए। सिमिलर इन एम्बर एंटरप्राइज, आप यहां पे भी अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए, उसके बाद बाकी के प्रॉफिट्स के साथ ट्रेल करके ट्रेल स्टॉप लॉस लगाइए। That's it from my side. I hope I was able to give you good overview of यथार्था हॉस्पिटल IPO। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है whether you want to apply or not। अगर आपके पास फ्री पैसा है आप रिस्क ले सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस IPO में एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोचिए। That's it. Thank you and happy investing।